हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग होती है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप हेडिंग को पढ़ सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसकी फीचर्स क्या हैं, जैसे कि पहले हमें नाम से थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा नाम से समझते हैं। इलेक्टोरल अगर शब्द निकल रहा है तो ये निकलता है इलेक्शन से। बॉन्ड शब्द का मतलब है कोई भी डिबेंचर को भी हम बॉन्ड कह सकते हैं। ओके, तो कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट जहाँ से पैसा मिले वो है बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड किसकी बात हो रही है? इलेक्शन के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पर्पस की बात हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग अकॉर्डिंग टू नेम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फीचर्स पर आ जाते हैं। पहला फीचर क्या बोलता है? इंट्रोड्यूस्ड विद द फाइनेंस बिल 2017, the electoral bond scheme was notified on January 29, 2018. फाइनेंस बिल 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और फाइनली नोटिफाई किया गया 29 जनवरी को 2018 में। होता क्या है ये? एन इलेक्टोरल बॉन्ड इज लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी मीन्स प्रॉमिस टू पे, जिसमें एक वादा लिखा होता है। कोई भी पीस ऑफ पेपर जिसमें वादा लिखा हो कि हम पे करेंगे, वो है प्रॉमिसरी नोट। दैट मे बी परचेज बाय अ पर्सन। कौन खरीदता है? कोई भी इंसान जो कि सिटीज़न है इंडिया का, या इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, या स्टैब्लिश्ड है इंडिया में। तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई, इंडिया का इंसान खरीद सकता है। दूसरी चीज़, इनकॉर्पोरेशन किसका होता है? कंपनी का, तो कंपनी भी खरीद सकती है। और तीसरी चीज़, स्टैब्लिश अगर इंडिया में है तो फिर ओके, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है तो भी, स्टैब्लिश इन इंडिया है तो भी। तो इतना समझ में आ गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन खरीद सकता है? कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल। अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। कैसे खरीदा जा सकता है? एक अकेला आदमी अगर जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने तो खरीद सकता है, अदरवाइज 2-3 आदमी मिलकर भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, मिलकर या फिर अलग अलग। बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। द बॉन्ड्स आर लाइक बैंक नोट्स। एक बैंक के नोट की तरह होते हैं। दैट आर पेबल टू द बियरर ऑन द डिमांड एंड आर इंटरेस्ट फ्री। बियरर मतलब जो भी उसको होल्ड करेगा, पैसा उसके हाथ में होगा। बियरर चेक क्या होता है? हमने अगर बियरर चेक किसी को दिया तो वो चेक जिसके भी हाथ में जाएगा, वो आदमी अगर बैंक लेकर जाएगा तो उसको इन कैश करवा सकता है। सेम इज़ विद बॉन्ड, विद दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बैंक नोट की तरह होते हैं जो कि बियरर फॉर्मेट में है। बियरर मतलब जिसके भी हाथ लगे वो जाकर उसे इन कैश करवा सकता है। ऑन डिमांड एंड आर इंटरेस्ट फ्री। कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ओनली, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है। ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPA 1951, 43 of 1951, and which secured not less than 1% of the votes polled in the last general election to the House of People, मतलब लोकसभा, और द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब हमारा स्टेट का जो असेंबली होता है, ऑफ द स्टेट, शैल बी एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अच्छा, खरीदता कौन है ये तो हमें समझ में आ गया। कोई भी आम आदमी खरीद सकता है, कोई कंपनी खरीद सकती है। यहाँ पर उनके किसके लिए हो रहा है, ये किसके लिए खरीदा जा रहा है? अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, ओनली द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम इस पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर है। दूसरी चीज़, जिसने पिछले इलेक्शन में कम से कम 1% वोट अपने नाम किए थे। अब वो पॉलिटिकल पार्टी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एंटायर देश की है तो जनरल असेंबली मतलब जो आपका हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा, वहाँ पर 1% कम से कम सिक्योर करना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो स्टेट गवर्नमेंट की जो असेंबली है वहाँ पर कम से कम 1% जो वोट्स कास्ट हुए हैं उसको उसके नाम होना चाहिए, तो ही आप इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस एक्ट में रजिस्टर हो, प्लस लोकसभा की अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो 1% वोट मिला हो। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है, लोकसभा के लेवल पे नहीं है अभी तक, तो स्टेट में 1% मिला हो,
तो ही वो उसको ले सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑथोराइज्ड। कौन इसमें ऑथोराइज्ड बॉडी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो इशू करती है इलेक्टोरल बॉन्ड और उन्हें इन कैश भी करती है। सो SBI इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इशुएंस एंड फॉर इनकैशिंग। Electoral bonds are purchased anonymously by donors and are valid for 15 days from the date of issue. Anonymously मतलब कोई भी आदमी, हमें इसका कुछ भी डेटा नहीं है, कोई भी आदमी आकर इसको ख़रीद सकता है। और कितने दिन तक रखना पड़ेगा? 15 दिन तक ही वैलिड होगा, इसके बाद इट बिकम्स इनवैलिड। As debt instruments, these can be bought by donors from a bank and the political party can then encash them. ओके इसके लिए क्या करना होगा? एक आदमी जिसको भी चाहिए वो बैंक जाएगा। कौन सा बैंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा है? SBI। इसके पास जाएगा, यहाँ से ख़रीदेगा और फिर पॉलिटिकल पार्टी उसको दे देगी, पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, वो जाकर उसको एनकैश करा लेंगे। कहाँ एनकैश कराएंगे? अगेन SBI में। दीज कैन बी रिडीम्ड। रिडीम मतलब जिसको दिखाकर, मतलब रिडीम का मतलब है यहाँ पर एनकैश, कैश में कन्वर्ट कराना। These can be redeemed only by an eligible party. Again the point is repeating, वही वाली eligible party जो RPA एक्ट में हो, जो कम से कम 1% वोट्स को अपने नाम कर चुकी हो, उसको ही एलिजिबिलिटी है इसको रिसीव करने की। Redeemed only by an eligible party by depositing the same in its designated account maintained with a bank. The bonds are issued by SBI in denominations of 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. ये इसके issuance के denominations हैं। The bonds are available for purchase by any citizen of India for a period of 10 days, each in the months of January, April, July and October, as may be specified by the central government. Okay? कोई भी एक भारत का नागरिक खरीद सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी, अब अगेन सेम पॉइंट, कौन इसके लिए एलिजिबल है? ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29 ऑफ RPA एक्ट एंड हैव सिक्योर्ड 1% मिनिमम वोट अपने नाम किए हों। कब? लास्ट जनरल इलेक्शन में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की है तो लोकसभा के जनरल इलेक्शन का 1% देखा जाएगा, अगर स्टेट की है तो वहाँ की असेंबली का 1% देखा जाएगा। Why are electoral bonds a concern for India? बड़ा बीच में इधर इस पे बड़े चर्चे हो रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग हो रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि कौन फंडिंग कर रहा है, क्या इशू है सारा। पढ़ते हैं Why are electoral bonds a concern for India? Contradicting its basic idea. देखिए ये आइडिया अगर जो भी आदमी लेकर आया था, जो लोग भी लेकर आए थे, उसके पीछे ये मकसद नहीं था कि आप उसको अनॉनिमसली जितना मर्जी आ रहा हो उतनी फंडिंग कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है कुछ नहीं पता, एनोनिमस है सब कुछ। तो ये हमारा बेसिक आइडिया नहीं था। क्या था बेसिक आइडिया? द सेंट्रल क्रिटिसिज्म ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज दैट इट डज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज मेंट टू बी। जो उसको करना था वो छोड़ के बाकी सब कर रहा है। क्या करना था उसको करना था ट्रांसपेरेंसी लानी थी। इसीलिए सरकारी बैंक जो कि है SBI, इसको इन्वॉल्व किया गया बीच में कि भाई तुम ही इशू करोगे और तुम ही इनकैश करोगे, जिससे तुम्हें पता चलता रहे कि कौन सी पार्टी के लिए कितना फंडिंग आ रहा है, कौन सी पार्टी उसको कितना इनकैश करा रही है। दिस वॉज द मेन मोटिव। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू, लेकिन क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि एनोनिमिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज ओनली फॉर द ब्रॉडर पब्लिक एंड अपोजिशन पार्टी। एनोनिमिटी जो है ये बहुत बड़ा इशू है हमारा। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन। द फैक्ट दैट सच बॉन्ड्स आर सोल्ड वाया गवर्नमेंट बोन्ड बैंक, क्योंकि हमें पता है कि ये केवल SBI से ही इशू या SBI से ही इनकैशमेंट होती है इनकी, लीव्स द डोर ओपन फॉर गवर्नमेंट टू नो। गवर्नमेंट को एकदम क्लियर पता चल जाता है कि भाई कांग्रेस को कितने की फंडिंग हो रही है, BJP को कितने की फंडिंग हो रही है, आप पार्टी को कितने की फंडिंग हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो है वो आदमी सरकारी है। ओके, दिस इन टर्न, इससे क्या हो जाता है, इससे बड़ी चांसेस हो जाते हैं गवर्नमेंट के टू आइदर एक्सटॉर्ट मनी स्पेशली फ्रॉम द बिग कंपनीज और विक्टिमाइज देम फॉर नॉट फंडिंग द रूलिंग पार्टी, either way providing the unfair advantage to the party in power. For example, कोई A नाम की पार्टी पावर में है और 2 बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वो उसको फंडिंग ना करके
बी कंपनी को करते हैं। अब ए कंपनी वाले बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि भाई तुम्हारा बिजनेस तो हमसे चल रहा है, तुम हमें फंडिंग क्यों नहीं कर रहे। इस केस में फिर इन बेचारों का क्या होगा? इन्होंने तो बेचारों ने फंडिंग कर दी बी को, अब इनका क्या होगा? दिस इज़ नोन एज एक्सटॉर्शन। इनको विक्टिमाइज करते हैं कि भाई हमें तुम्हें हमें पैसा दो। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट। अ ब्लो टू डेमोक्रेसी थ्रू एन अमेंडमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। थ्रू द अमेंडमेंट टू द फाइनेंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट हुआ गया था। द यूनियन गवर्नमेंट कौन थी 2017 में? इट वॉज NDA, BJP हैज़ एग्जेम्प्टेड। इसने क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट लेकर आई जिसमें इसने एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब छूट दे दी। किसको दे दी छूट? टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। किस तरह की छूट दी? फ्रॉम डिस्क्लोजिंग डोनेशंस रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या करा बीजेपी ने, इसने 2017 में अमेंडमेंट कर दिया उठा के कि भाई अब हमको जो जो पैसा मिल रहा है हम बताएंगे नहीं, एग्जेम्प्ट है। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको बताना ज़रूरी नहीं है। ये सही है। दिस मीन्स दैट वोटर्स विल नॉट नो। इससे क्या हुआ? इससे ये वोटर को पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से इंडिविजुअल ने, कौन सी कंपनी ने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किसको फंड किया एंड टू वॉट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक फंडिंग हो गई है। अब आप ये थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर आपने एग्जेम्प्ट ही कर दिया उठा के सीधे कि कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, तो ये भी तो हो सकता है कि आदमी के पास इतना ब्लैक मनी हो, वो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे देता जा रहा है पैसा। तो ये हमारे लिए बहुत गलत बात है। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ रॉन्ग। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, बट जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी डेमोक्रेसी को या थोड़ा सा एक सवालिया निशान लगाता है। However, in a representative democracy, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जहाँ पर हम अपना प्राइम मिनिस्टर खुद चुनते हैं, सिटीजन्स कास्ट देयर वोट्स देते हैं फॉर द पीपल हु विल रिप्रेजेंट देम इन द पार्लियामेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग राइट टू नो। बहुत गलत चीज़ हो रही है, हमारा राइट टू नो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, पहले ही बोल दिया था कि राइट टू नो हमारा अधिकार है कि हम जाने कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा जा रहा है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस, खास करके इलेक्शन के दौरान। क्यों? क्योंकि इलेक्शन एक इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आर्टिकल 19 का अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 19 कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 19। हमारा जो फ्रीडम राइट्स है उसको होल्ड करता है। तो भाई राइट को तो हम नहीं किसी भी तरीके से उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है ये चीज़। कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रोवाइड नो डिटेल्स टू द सिटीजन, कोई भी डिटेल सिटीजन को नहीं मिलेगी। द सेट एनोनिमिटी डज नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे which can always access the donor detail by demanding the data from the State Bank of India। ये सही नहीं है कि हम information ना निकालें। This implies that the government in power can leverage this information and disrupt free and fair election। किसको information मिल सकती है? फिर रूलिंग पार्टी को मिलेगी कि कितना डोनर किसने कितना डोनेट किया, कौन से डोनर ने कितना डोनेट किया। इस चीज़ की वजह से हो सकता है गवर्नमेंट और ऑन पावर जो भी पावर में है उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके फ्री और फेयर इलेक्शन को ना करवाए। हो सकता है उसमें कुछ धांधली कर ले। क्रोनी कैपिटलिज्म, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रिमूव्स ऑल प्री एग्जिस्टिंग लिमिट्स ऑन पॉलिटिकल डोनेशन। सारी लिमिट्स को ख़त्म कर देता है। इफेक्टिवली अलाउज वेल रिसोर्स्ड कॉर्पोरेशंस टू फंड इलेक्शंस, subsequently paving the way for crony capitalism। This is crony capitalism, very important term। ये होता क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। An economic system characterized by close mutually advantageous relationships between business leaders and government officials। काफ़ी आपको ये रिलेटेबल लग रहा होगा इंडिया की कंडीशन को देखकर। क्रोनी कैपिटलिज्म मीन्स एक ऐसा देश में ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम देश का जहाँ पर एक तरफ पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट है और एक तरफ प्राइवेट सेक्टर मतलब कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट बिजनेसमैन है। इनका आपस में जो बड़ा तगड़ा रिलेशन चल रहा है,
बड़ा तगड़ा तगड़ा रिलेशन का मतलब ये है कि ये इनकी भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और ये इनकी भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो बाकी जनता है वो केवल पीछे बैठी हुई है, वेटिंग फॉर द मिरेकल टू टेक प्लेस। लेकिन इन दोनों पार्टीज़ का आपस में इतना ज़्यादा एडवांटेजियस रिलेशनशिप है जो कि देश की जनता को निगलेक्ट करके केवल आपस में निभा रहे हैं ये बिजनेस लीडर्स और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। दिस क्रोनी कैपिटलिज्म इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। वे फॉरवर्ड क्या रास्ता है इसका, क्या कर सकते हैं? देयर इज़ अ नीड फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत कायदे के रूल आए पॉलिटिकल फाइनेंसिंग को लेकर। बोल्ड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो ये विशियस सर्कल ऑफ करप्शन को ब्रेक करे एंड इरोजन ऑफ क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ओके, ये जो हम इस विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं ना, इसको ब्रेक कर कर एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर देखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पिक्चर देखना चाहिए। It is crucial to plug the loopholes in the current laws to make the entire governance machinery more accountable and transparent. ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा आंसरेबल और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बने ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे प्रति, बिकॉज इन्हें हमने चूज़ करके वहाँ पर बिठाया है। Voters can also help bring in the substantial changes by demanding awareness campaign. वोटर आदमी क्या करे, जो बेचारा वोट देने जा रहा है वो अवेयरनेस फैलाए, लोगों को अवेयर करे, इन्फॉर्म करे। If voters reject candidates and parties that overspend or bribe them, democracy would move a step higher. अगर वोटर रिजेक्ट कर दे कि भाई हम ऐसी गवर्नमेंट को या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे जो बहुत खर्चा कर रही है, जो ब्राइब्स दे रही है, ब्राइब्स मतलब रिश्वत दे रही है, हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे, अगर ऐसा डिसीजन ले लिया वोटर ने, तो डेमोक्रेसी हमारे देश में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आई होप आपको आज के इस वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। सो आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट्स को, अपने सजेशंस को आप आराम से बिल्कुल दिल खोल के अपने सवाल पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।